सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के हमने जेडसेव रूल पढ़ा था और एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास तीन ही रिएक्शन है, एक आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और एक है रिएक्शन विथ मेटल। तो आज हम रिएक्शन विथ मेटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। टॉपिक क्या चीज़? रिएक्शन विथ मेटल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने जा रहा हूँ के बारे में, रिएक्शन विथ मेटल के बारे में। तो सुनो, रिएक्शन विथ मेटल की बात करेंगे ना तो बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हैं, ठीक है ना, या कह सकते हो हेलाइड हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्या बेटा, एंड आयोडाइड, ठीक है ना, रिएक्ट विथ सर्टेन हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल, सर्टेन क्या चीज़, मेटल, ठीक है ना। लाइक क्या चीज़, मैग्नीशियम, क्या बेटा, लाइक मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना, टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना। और इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। इसको सर वेक्टर ग्रिग्नार्ड ने दिया था 1900 में। वेक्टर ग्रिग्नार्ड ने दिया था कब बेटा? 1900 में दिया था। किसने दिया था? वेक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में दिया था। तो बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल लाइक मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्राई ईथर, मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ध्यान रखिएगा। तो आओ हम लोग क्या देखते हैं, हेलो एल्केन ले लें, यही तो है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन किससे कराने जा रहा हूँ? आपका मैग्नीशियम से। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो जब हम लोग किसी भी आपका ये देखो, आपका हेलो एल्केन का रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर में कराने पर ये क्या होता है, आपका RMgX बना लेता है। क्या बना लेता है? ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करता, ये मेटल और कार्बन का बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? मेटल कार्बन बॉन्ड बना लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। मेटल कार्बन बॉन्ड बना लेता है और ये मेटल कार्बन बॉन्ड जो होता है आपका हाईली पोलर होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाईली पोलर नेचर का होता है, ठीक है ना। और इसी RMgX को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पास देखो ध्यान से, जब RMgX से कराया, जब RX का Mg से कराया तो RMgX बनाएगा और ARX का कराते, ARX का कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़? ड्राई ईथर। तो ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ARMgX बनाएगा। क्या बनाएगा? ARMgX, ठीक है ना भैया, बेंजीन रिंग, ठीक है ना। आओ देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये देखो, जैसे CH3 है और ये क्या है आपका, इसकी जगह हम लोग क्लोरीन ले लें। किससे रिएक्शन कराएं? मैग्नीशियम से। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। कराया तो ये क्या बना लेगा? ये कार्बन मेटल बॉन्ड बना लेगा, दैट इज CH3 MgCl, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि ये आपका जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है दैट इज RMgX ही तो है। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि किसी भी प्रोटॉन के सोर्स में ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन का सोर्स जैसे आपका H2O, भैया H2O भी एक प्रोटॉन का ही सोर्स है, क्योंकि आपका यहाँ पास H+ आयन पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये प्रोटॉन का ही तो सोर्स हुआ, ठीक। तो यानी यहाँ पास जैसे ही प्रोटॉन, भैया देखो, जैसे ही प्रोटॉन के सोर्स के आया कोई, तो ये फिर से अपने, भाई हाईली पोलर नेचर का होता है, फिर से अपने बॉन्ड को तोड़ लेगा। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, निगेटिव वाला किसके साथ चला जाएगा? पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव वाला किसके साथ चला जाएगा? निगेटिव के साथ। और ये आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो भैया ये CH3H, ये हाइड्रोकार्बन रहा, और प्लस ये देखो Mg के साथ X कौन जुड़ा था? Mg के साथ Cl जुड़ा था, और क्या जुड़ जाएगा? OH, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और अच्छा, इसका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट
हम बेंजीन रिंग से भी बना सकते हैं ना भाई, ArMgX ले लो, तो ArX ले लिया और मैग्नीशियम से ट्रीटमेंट कराया किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा, ये रहा, दिस इज MgX, दिस इज, चाहे RMgX कह लो चाहे ArMgX, इन दोनों को क्या कहा जाता है बेटा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ध्यान रखिएगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन के प्रेजेंस में जैसे ही आता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, हाइड्रोकार्बन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना। ये भी अगर आएगा, ठीक है, हमेशा हम लोग ऐसा कराएंगे भी अभी रिएक्शंस में। देखो H+ है और OH-। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आपको हर जगह मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन में भी मिलेंगे, प्रिपरेशन में भी मिलेंगे। तो यहाँ पास जैसे फिर से अगर प्रोटॉन का सोर्स ले लेते H2O, H+ और OH-, ये देखो फिर से यहाँ बॉन्ड टूटता, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। भैया मेटल कैरीज पॉजिटिव, बगल वाले पर निगेटिव, ये आपका H+ आयन उठा ले जाता और ये क्या ले लेता, OH, तो यानी ये क्या हो जाता है, ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस ये क्या हो जाएगा, Mg के साथ क्या है, X सही है, और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या चीज़, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और रिएक्शन विथ मेटल का टॉपिक, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RMgX या ArMgX। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, कि आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग देखें ना, तो केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो आपका हेलो एरीन होता है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति आपका लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या है हमारा, क्या चीज़ लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पास केमिकल रिएक्शन में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, हेलो एल्केन, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टर्म में कि हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टूवर्ड्स क्या चीज़, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ड्यू टू 4 रीज़न। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपका हेलो एल्कीन जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति हाईली रिएक्टिव होता है, जबकि हेलो एरीन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ड्यू टू 4 रीज़न। पहला है आपका क्या चीज़, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस के कारण। दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्या चीज़, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा। फिर क्या है, तीसरा है आपका क्या चीज़, पॉसिबल रिपल्सन, क्या चीज़ बेटा, पॉसिबल रिपल्सन, ठीक। और एक है आपका इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, क्या चीज़, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, क्या चीज़, इनस्टेबिलिटी ऑफ क्या चीज़ पढ़ना है हमें, फिनाइल कैटायन के बारे में पढ़ना। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पास सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे कि हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्यों लेस रिएक्टिव है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या चीज़, रेजोनेंस। क्या है बेटा, रेजोनेंस। आओ चेक कर लेते हैं रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है ना। इसको अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो क्या है आपका, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो आपका अगर रेजोनेंस अगर बनाओगे हेलो एरीन में, तो ये रहा आपका हेलो एरीन, बोलो सही है ना, ये रहा हेलो एरीन। अब देखो हेलो एरीन में ये इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, 3 लोन पेयर, पता है ना। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पास अटैक करने आया, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पास ये देखो, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है हेलोजन। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया, ठीक है ना, वो आसानी से अगर सिंगल बॉन्ड को तोड़ लेगा तो ये आसानी से इसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन हमने कहा कि हेलो एरीन आपका लेस रिएक्टिव होता है, तो लेस रिएक्टिव में पहला क्या है, रेजोनेंस, ठीक है ना। एक्चुअली होगा क्या
कि हमारे पास इसको हम लोग स्पीसीज़ कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था मैंने, स्पीसीज़ में आपका लोन पेयर भी है और क्या है, डबल बॉन्ड भी। तो अगर ये लोग अल्टरनेट पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये इसके बारे में बताया भी है, ठीक है ना, कि रेजोनेंस के कंडीशन क्या है कि ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये डबल बॉन्ड है, ये अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यानी ये पहली पोजीशन, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी पोजीशन, ये रही चौथी, ये रही पाँचवीं पोजीशन, ये रहा छठा और ये रहा सातवां पोजीशन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर से शो कर रहा है। देखो क्या है, स्पीसीज़, सिंगल बॉन्ड, स्पीसीज़, सिंगल बॉन्ड, स्पीसीज़, सिंगल बॉन्ड, स्पीसीज़। अल्टरनेट पोजीशन पर ये अपने आप को क्या कर लेगा, अल्टरनेट पोजीशन पर अपने स्पीसीज़ को ये इंटरचेंज कर सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा ये देखो ध्यान से, ये है। बाकी देखो सात पहले और तीसरे की पोजीशन चेंज कर रहे हो तुम, तो बाकी तीसरा और पांचवा ऐसे ही छोड़ दो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहाँ चला आएगा, बोलो सही है ना, और डबल बॉन्ड क्या होगा, हेलोजन के पास चला जाएगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पास से एक निगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ हटा है, ठीक है। अब किसकी बारी, तीसरे और पाँचवें की, किसकी बारी बेटा, तीसरे और पाँचवें की। तो तीसरे और पाँचवें की बारी है, तो ये देखो बाकी जो जैसे लगा है उसको ऐसे ही छोड़ दो, ये ऐसे इसको छोड़ दो, यहाँ पास इसको ऐसे छोड़ दो, यहाँ पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पास चले आए और डबल बॉन्ड यहाँ पास चला आया, ठीक है ना। अब किसकी बारी, पाँचवें और सातवें की। तो पाँचवें और सातवें के लिए अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पास ये रहा डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ चला आया और ये रहा डबल बॉन्ड यहाँ चला आया। बाकी ये ऐसे आपका ये ऐसे रख दो, फिर लोन पेयर और डबल बॉन्ड, देखो सातवें और पहले की पोजीशन अब आ गया ना। देखो यहाँ पास शुरुआत में तो ये नहीं था, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड था, लेकिन जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने लगे तो देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पर आ गया, तो ये अपने आप को इंटरचेंज कर सकता है। तो यानी ये रहा आपका ये डबल बॉन्ड, ये रहा, यहाँ से डबल बॉन्ड उठकर यहाँ चला आएगा और फिर से लोन पेयर अपनी पोजीशन पर चला गया। तो यहाँ पास ये देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, हेलोएरीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। चूँकि यहाँ पास ध्यान से देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसने फॉर्म किया तो आप देखो ध्यान से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पास ज़्यादा हुई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये देखो ये हेलोएरीन है और हेलोएरीन पर जहाँ पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो उसके बगल से ओम प्रकाश गिन लो, बताया था मैंने ओम प्रकाश, और यहाँ पास भी क्या गिन लो, ओम प्रकाश, दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन। जब मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो देखो ध्यान से यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक कहाँ पास ज़्यादा हुई, ऑर्थो पर, दूसरा कहाँ पास ज़्यादा हुई, पैरा पर, और फिर तीसरा कहाँ पास, ऑर्थो पर। यानी आपका ऑर्थो और पैरा, हेलोएरीन में ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होते हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है तो इसको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से कि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने आएगा तो अभी तो ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने अगर आएगा तो ये सिंगल बॉन्ड को तोड़कर आसानी से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। इस वजह से यहाँ पास ये क्या होगा, तुरंत डबल बॉन्ड को आगे कर देगा, और डबल बॉन्ड को अगर इसने आगे कर दिया तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर अगर अब इतनी ताकत होगी कि वो डबल बॉन्ड को तोड़ लेगा, तब तो ये यहाँ पास इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, नहीं तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। इस वजह से आपका हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति क्या होता है, आपका लेस रिएक्टिव होता है। आ रही बात समझ में, ये रहा आपका पहला रीज़न। दूसरा यहाँ पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है ना, बहुत अच्छे से बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। दूसरा यहाँ पास जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं वो क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या चीज़, कार्बन एटम। चलो आओ देख लो, यहाँ पास अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की बात करोगे ना तो ये देखो, ये आपका हेलोएरीन ले लो एक तरफ और एक हेलोएल्केन ले लो। चलो ये हेलोएरीन ले लिया और एक मैं हेलोएल्केन ले लेता हूँ, ठीक है। बोल बेटा ये हेलोएल्केन है, तुम ध्यान से देखो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, एक्स भी लिख सकते थे, मैंने एक्स की जगह क्लोरीन लिख दिया। तो यहाँ पास ये देखो जहाँ पास मैंने हेलोजन जुड़ा है इसके चारों तरफ देखो कितने सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, और 4 सिंगल का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, और sp3 पर आपका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ क्या चीज़, s कैरेक्टर कितना होता है, केवल 25%, ठीक है ना। कैसे निकाला जाता है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में,
S कितना है 1, ठीक है। टोटल कितने हैं 3 P है और 1 S है, टोटल कितने हैं 4, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से, कितना आएगा 25, यानी 25% S का है और 75% क्या है P का है। और S ऑर्बिटल आपका सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है और सिग्मा बॉन्ड स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना है 25%, जबकि यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास ये रहा एक सिग्मा, ये रहा सिग्मा, ये रहा पाई और ये रहा सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पास 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, क्या होता है बेटा sp2। और sp2 पर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकालो, देखो एक है S, टोटल कितने हैं 3, मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज़ 100। तो भैया एक चीज़ बताओ यहाँ कितना आ जाएगा 33.3%। तो एक चीज़ बताओ, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर यहाँ पास ज़्यादा है कि यहाँ पास ज़्यादा है, यहाँ पास ज़्यादा है। और परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर अगर यहाँ पास ज़्यादा होगा तो आपकी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये रहा दूसरा रीजन, ठीक है ना। मैंने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स, ठीक है ना, हेलो एरीन्स जल्दी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, पहला रीजन क्या था रेजोनेंस, दूसरा रीजन क्या है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है ना, समझ में आया। तीसरा देखो, तीसरा है आपका क्या चीज़ पॉसिबल रिपल्सन। चलो बिल्कुल सही बात है, पॉसिबल रिपल्सन तीसरा पॉइंट है यहाँ पास क्या चीज़ पॉसिबल रिपल्सन। तो आप पॉसिबल रिपल्सन हम लोग देख लेते हैं। तो पॉसिबल रिपल्सन में, ठीक है, ये देखो हमारे पास ये रहा आपका हेलो एरीन और ये रहा आपका क्या चीज़ हेलो एरीन, ठीक है। हेलोजन के पास कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया तो ये भी तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ है और यहाँ पास ये भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पास भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पास भी ज़्यादा है। अब चूँकि दोनों की डेंसिटी यहाँ पास ज़्यादा है तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों एक दूसरे भाई निगेटिवली चार्ज हैं, तो इसलिए यहाँ पास क्या करेंगे रिपल्सन करना शुरू कर देंगे, तो इनका अटैक क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि हेलो एरीन्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि आपका यहाँ पास क्या है पॉसिबल रिपल्सन करने लगता है। न्यूक्लियोफाइल आता है और चूंकि न्यूक्लियोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट करने आया है तो निगेटिव चार्ज आपस में क्या करना शुरू कर देता है बेटा, रिपल्सन करना शुरू कर देता है, ठीक। चौथा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पास अगर इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन की बात करोगे तो मैं तुमको, ठीक है ना, इधर बता देता हूँ, ठीक है। चलो ये देखो, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा अगर इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन की बात करें ना बेटा, तो ये देखो अगर हमारे पास ये रहा, ये हेलो एरीन्स था, सही है ना। अगर यहाँ पास हेलोजन है और हेलोजन तुमने रिमूव कर दिया, तो हेलोजन रिमूव करने पर भैया हेलोजन कैरीज द, देखो हेलोजन बॉन्ड बनाकर जुड़ा है तो ये निगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। हेलोजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, हेलोजन। निगेटिव हटेगा क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव छोड़ा ना तो इसी को हम लोग कहते हैं फिनाइल कैटायन। क्या कहते हैं बेटा, फिनाइल क्या चीज़ कैटायन। और अगर ये फिनाइल कैटायन है तो फिनाइल कैटायन कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, और अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये नहीं बनाया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी ये हो जाएगा अनस्टेबल। क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल। और कोई भी कंपाउंड अपने आप को अनस्टेबल नहीं बनाना चाहता, ठीक है ना। तो जबकि ये जो नॉर्मल आपका ये जो हेलो एरीन है, ठीक है ना, ये क्या फॉर्म करता है, ये रेजोनेंस फॉर्म करता है, और रेजोनेंस फॉर्म करने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो भैया फिनाइल कैटायन जैसे ही हेलोजन हटेगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करने आएगा, एक फिनाइल कैटायन बनेगा, भले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बने, लेकिन फिनाइल कैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, यानी अनस्टेबल होता है, जिसके कारण से ये अभी कभी अपने आप को न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट नहीं करवाना चाहेगा, क्योंकि फिनाइल कैटायन डेवलप हो जाता है। तो आप देखो ध्यान से, हमने 4 चीज़ें पढ़ा, क्या क्या था। एक आपका क्या था कि हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है ये, और बोर्ड्स का भी बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है कि आपका हेलो एरीन्स जो होता है हेलो एल्केन के कंपेयर में आपका लेस रिएक्टिव होता है। किसके किसके कारण से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण से, ठीक है ना। मैंने बताया इसमें कैसे रेजोनेंस बनाता है, डबल बॉन्ड को आगे कर देगा। दूसरा होता है क्या चीज़, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये था आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। तीसरा क्या था बेटा, पॉसिबल रिपल्सन, ठीक है ना, कैसे न्यूक्लियोफाइल आपस में आके रिपल्सन किए। और चौथा क्या था आपका, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। क्या था बेटा, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ये था आपका टॉपिक, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तो चौथा टॉपिक क्या था ये आपका, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन था।
आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये 4 टॉपिक देखा कि हेलो एरिन्स, वाई हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अगर हेलो एल्केन नॉर्मल तरीके में आ जा रहा है तो उसको न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिप्लेस कर देगा, लेकिन हेलो एरिन आ रहा है तो उसको जल्दी से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हेलो एरिन जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, तो उसके लिए हमें फिर स्पेशल कंडीशन लानी पड़ेगी। तो हम लोग ये स्पेशल कंडीशन आगे के नेक्स्ट टॉपिक जो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन है ना, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोग उसमें देखेंगे। जब भी आपका हेलो एरिन्स आएगा और न्यूक्लियोफाइल का हम लोग अटैचमेंट कराएंगे तो हम लोग उसको एक स्पेशल कंडीशन में ले जाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का जो टॉपिक था आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और क्या चीज़ आपका हेलो एरिन्स, वाई हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने, ठीक है ना बेटा। अच्छे से रिवाइज करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।